हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। आज की क्लास में मैंने चैप्टर अभी वही चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th एंड नीट। तो इसमें फोर्थ पार्ट आ रहा है। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस आज, और इसके एडिशनल टॉपिक भी देखते हैं क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, ओके लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, या इसी को हम बोले फीमेल गैमीट या एग। तो जब हम मेगास्पोर्स का निर्माण करते हैं या फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रकार की प्रोसेस है। ये क्या है बेटा? प्रोसेस है जो कहाँ हो रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। किस में हो रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का है या पार्ट का है, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन सा होगा बेटा? आप लोगों को पता है, ओवरी, राइट। इसी ओवरी के अंदर हो रही है, राइट। ये प्रोसेस क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये क्या होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में आपकी न्यूक्लियस सेल्स होती हैं बेटा। न्यूक्लियस, बहुत सारी न्यूट्रिटिव सेल्स हैं ये देखिए, न्यूक्लियस सेल्स बहुत सारी होंगी, राइट। ये न्यूक्लियस, इनको न्यूक्लियस सेल्स बोलते हैं, इनको स्पोरोजीनस सेल्स भी बोलते हैं, राइट। ये सारी सेल के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये एमएमसी बन सके। एमएमसी का मतलब क्या होता है? एमएमसी का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है मैंने, मेगास्पोर्स मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल्स बनने की सब में टेंडेंसी होती है, लेकिन फिर भी इन्हीं में से वन ऑफ देम, कोई एक बिकम्स एमएमसी बन जाती है, जो कि 2n सेल होती है, डिप्लॉइड होती है, राइट। अब इसी 2n सेल जो बनी हुई है, एक बनेगी, और जब एक बनती है तो बाकी की न्यूट्रिटिव जो सेल्स होती हैं, बाकी की रिमेनिंग इसको न्यूट्रिशन देने लगती हैं। क्या देने लगती हैं? न्यूट्रिशन, एन्यूटी, न्यूट्रिशन देने लगती है, राइट। अब क्यों देते? ताकि इसको और ग्रो करें, इनका साइज बड़ा हो, और ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में आगे बढ़ें और मेगास्पोर्स बनाएं, या फीमेल गैमीट बनाएं, या फिर एग बनाएं, राइट। तो ये एमएमसी में, इसमें एमएमसी बन जाती है, और एमएमसी में फिर मियोसिस डिवीजन होता है, तो फिर बन जाती है 2 मेगास्पोर्स, 2 सेल। ये 2 सेल वाली बनेंगी। कौन सी? देखिए, 2 सेल वाली मेगास्पोर्स बन जाती है, और इस कंडीशन को डायड बोलते हैं। डायड बने 2। फिर इसमें से एक बार डिवीजन फिर से होगा, तो 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का वही सारी हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड ये दिख रही है आपको, इस तरीके की मेगास्पोर्स बन जाते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राट, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। अब इन 4 में से अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन 4 में से 3 जो ये हैं नीचे वाली या कोई भी ऊपर वाली, डीजनरेट कर जाएंगी, और एक जो बचेगी वो फंक्शनल हो जाएगी, और इसी के डेवलपमेंट इधर आ रहा है, MENT, डेवलपमेंट से एम्ब्रियो सैक बनेगा, राइट। क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक जो होगा, उसमें 8 न्यूक्लियस के होंगे और 7 सेल स्ट्रक्चर होती है, राइट। इसका निर्माण होगा, राइट। और यही आपके एग कहलाएगा, EG एग, क्लियर, क्योंकि इसमें एक एग सेल होती है, राइट। तो ये डेवलपमेंट जो मैंने इधर से बताया है, अभी मैं इसको आगे बाई फिगरेट करूँगा डिस्कस। फिर उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो देख लेते हैं। मेगास्पोर्स हैप्लॉइड, जो भी मेगास्पोर्स होता है वो हैप्लॉइड इन नेचर होता है, क्लियर, यानी कि N होगा, क्रोमोसोम नंबर आधे होंगे, राइट। इन टेट्राट कंडीशन, जब टेट्राट कंडीशन ये वाली थी, तब 3 डीजनरेट हो जाते हैं, मैंने बताया।
रिमेनिंग वन फंक्शनल, एक फंक्शनल बचता है। देखो ये बताया। मेगा स्पोर्स डिवाइडेड बाई 3 सक्सेसिव, अब मेगा स्पोर जो बन गया है 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करेगा और डिवीजन करने के बाद 8 एंड 7C स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि ये मैंने अभी बताया। क्लियर। जो एक्स सेल होती है ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल गैमीट, यही फीमेल जो एक्स सेल है यही फीमेल गैमीट है बच्चों, राइट है। और एम्ब्रियो सैक जो बनता है पूरा वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट। किसको करता है? फीमेल गैमेटोफाइट का। तो इतनी सी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। आप लोगों को कभी भी किसी भी वीडियोस में मेरे कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्वेरी करके भेज दें, तो मुझसे और क्लेरिफाई करने का प्रयास करूँगा। अभी देखते हैं इसके आगे के मैंने जो ये डेवलपमेंटल है इसका एम्ब्रियो सैक बनने का वो मैं दिखाता हूँ। आप तब तक इसको अपनी कॉपी पे नोट करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आगे देखते हैं। देखिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब है एक स्पोर्स। यहाँ देखिए मैं 4 हैप्लॉइड बन गए थे मेगा स्पोर्स, तो उन 4 में से 3 तो डीजनरेट कर जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है तो एक ही आगे की ओर डेवलप करेगा। तो इसमें एक यानी कि एक वाला डेवलप करेगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। इस हालांकि यहाँ बने थे 4 मेगा स्पोर्स, राइट ना। अब एक जो बनेगा वो हो जाएगा फंक्शनल। क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियाई एक होगा, राइट है। इस तरीके देखिए, राइट है। अब इसमें 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं। इसमें डिवीजन कितने होंगे? इसमें डिवीजन आपके 3 होंगे। क्या होंगे? माइटोसिस होंगे। माइटोसिस सक्सेसिव डिवीजन होंगे 3। तो उन तीनों को देख, पहले माइटोसिस डिवीजन जब होगा तो न्यूक्लियाई की संख्या डबल हो जाएगी, 2 न्यूक्लियाई डेवलप हो जाएंगे, राइट, राइट है। और फिर 2 के बाद फिर एक चीज इसमें डेवलप ये हो जाएगी कि ये पोलर की ओर आगे शिफ्ट करेंगे, ये इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे और बीच में जो स्पेस बनेगा यहाँ वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। क्लियर। जब माइटोसिस 2 होगा, दूसरा वाला माइटोसिस जब होगा तो इस 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्लियर। और जब 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे फिर होगा लास्ट वाला 3 हमने बताए थे, तीसरा होगा माइटोसिस 3। तब यहाँ पे 3 इस पोल पे, 2 सेंटर पे और 3 इस पोल पे, यानी कि 8 न्यूक्लियाई डेवलप हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर शुरू हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे सेल्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो एक एम्ब्रियो सेप की स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं। जो ऊपर वाला एंड होता है जिधर एंटीपोडल सेल्स होती है इसको चेलाजा एंड बोलते हैं, और जिधर आपकी एक्सेल होती है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। अब इसमें सेल्स आप देख लें, देखिए गिनाएंगे अभी आपकी 1 2 3 3 सेल यहाँ जो होती है एंटीपोडल सेल्स है। हालांकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, इनका कोई फंक्शन नहीं बचता। दूसरी यहाँ सेंटर पे होती है, इसको इस वाले को पोलर, जो इसमें न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेल है तो इसको पोलर सेंटर सेल बोलते हैं, राइट। अब नीचे देखिए रेड कलर की 2 अगल बगल दिखाई हैं, ये सिनर्जिड सेल्स होती हैं, राइट है। और ये जो बीच में ब्लू कलर की दिखाई है ये एक्स सेल होती है, और यही एक्स सेल हमारी फीमेल गैमीट होती है। क्या होती है? फीमेल गैमीट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट है। सिनर्जिड सेल के अंदर फिंगर लाइक देख लेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस ये दिख रहा है ब्लैक कलर के में छोटे से बनाए हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, राइट। इस तरह के अगर हम सेल को देखें तो ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 8 एंड 7C स्ट्रक्चर है। क्या है ये? 8 एंड 7C स्ट्रक्चर है। देखो सेल गिनते पहले, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, दिस इज ए 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल एंड 7 सेल हो गए। अब 7 सेलें तो हैं लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस 2 हो गए तो इसलिए 8 न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस भी चाहो तो गिन लो, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 एंड 5 न्यूक्लियस, 6 7 8, राइट, 8 न्यूक्लियस। तो अभी इस स्ट्रक्चर की कुछ सेल्स हैं जैसे एंटीपोडल सेल्स हो गई, राइट है, एंटीपोडल न्यूक्लियाई हो गई, एंटीपोडल सेल, इनके बारे में थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन अभी जस्ट फ्यू मिनट नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहे हैं। आप पहले इतना समझ के होंगे उम्मीद है
कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन करेंगे तो और इसको इलेबोरेट और एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है ना। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट हो रहा है और यही फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन में भाग लेगी, मेल गैमीट से फ्यूज़ होगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके आगे जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट करें बच्चे। अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक। अभी एम्ब्रियो सेक का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में यानी कि सेल्स 3 बताई, सिनर्जिड बताया, एंटीपोडल बताया, इनकी कुछ स्लाइटली इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और देखते हैं, ठीक है ना। पहली बात क्या देखेंगे इसमें हम लोग, ये स्ट्रक्चर जो है 8 एंड 7C 8 न्यूक्लियस 60 स्ट्रक्चर वाली स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें सेल्स अगर देखें तो कितनी है, सेल अगर देखें तो एंटीपोडल सेल 3 होती हैं, पोलर 1 सेल होगी, सिनर्जिड 2 होंगी और एग सेल 1 होंगी, राइट। तो ये सारी सेलें मिलाकर आपकी हो जाएंगी 7 सेल। उसी तरह अगर हम न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस आर, एंटीपोडल में 3 न्यूक्लियस, पोलर सेल पे 2 न्यूक्लियस, सिनर्जिड में के 2 न्यूक्लियस, एग सेल का 1 न्यूक्लियस, टोटल हो गए 8 न्यूक्लियस। तो जो स्ट्रक्चर हमने की थी ये जस्टिफाई हो गई है, 8 एंड 7C स्ट्रक्चर। ये सेल्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, अब इनका डिस्क्रिप्शन आगे देखते हैं। पहली देखो सिनर्जिड सेल संख्या में 2 होंगी, प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर रीजन। कहाँ पे होंगी ये, माइक्रोपाइलर रीजन पे मौजूद होती है। मैंने फिगर में माइक्रोपाइलर दिखाया है, जस्ट पीछे बैक करके वीडियो देखना। इट्स नियर, इसके आसपास, नियर प्रेजेंट क्या होता है, फिलीफॉर्म सेल्स। देखिए बहुत अच्छी सेल्स है फिलीफॉर्म, ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं फिलीफॉर्म सेल। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्या काम करती हैं, काम इनका देखिए बहुत अच्छा सा काम है। देखिए इसको समझने, गाइडिंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। देखिए जब किसी भी स्टिग्मा से ओवरी की तरफ, इसको समझिए एंट्री, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, ये हमारा माइक्रोपाइलर रीजन है वो इधर, और यहीं पे सिनर्जिड और ये एग सेल है, राइट है, और यहीं पे फिलीफॉर्म अपरेटस है, राइट। देख लीजिए समझ लीजिए। तो जब कोई भी पॉलन ट्यूब एंटर करती है, पॉलन ग्रेन जनरेट करेगा, एंटर करेगी, तो एंटर करने के लिए उसको वे प्रदान करेगी, कहाँ से एंटर करे, तो इसी को बोलते हैं गाइडिंग। क्या बोलते हैं, गाइडिंग एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। ये बात समझ गए होंगे, ये एंट्री, दिस इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, क्लियर। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड करेगी, क्या करेगी, गाइड, क्लियर, ओके। फिर हम लोग देखते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ, यहाँ पे होती है, फिगर बनाया ऊपर की तरफ। एंटीपोडल सेल नंबर में 3 होंगी, 3 होती हैं और प्रेजेंट होती हैं एट द चलाजा एंड, जिस एंड पे मौजूद होंगी उसको चलाजा एंड बोलते हैं। अब देखिए ये क्या करती है, डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही ओव्यूल में एम्ब्रियो शेप में फर्टिलाइजेशन होगा, एग से कोई मेल गैमीट आके फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मानी जाएगी, और जैसे ही मानी होगी ये डीजनरेट हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। बट एक्सेप्शनल एक अपवाद है जहाँ पर ये मौजूद रहती है, जिसका नाम है कैल्था प्यूलस्ट्रिस, राइट है, ये इस प्लांट का नाम है। इसके फर्टिलाइजेशन में आपके ये एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहती हैं, डिस्ट्रॉय या डिजनरेट नहीं होती, इसीलिए एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर, ओके। फिर आखिरी देखते हैं एग सेल। एग सेल मेन सेल है, सिंगल हैप्लॉइड होगा और सिंगल होता है, एक ही होती है। प्रेजेंट कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे, ये माइक्रोपाइलर होगा, इधर माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करती है, राइट है, ये फीमेल गैमीट को, और क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है, जो कि 2N सेल, यानी कि इसी को हम लोग डिप्लॉइड भी बोलते हैं। डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनाती है, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखेंगे। जैसे निषेचन होगी, एक मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट,
इन्होंने मिलके बनाया जाइगोट, जाइगोट हो गया 2n, राइट है, क्लियर। तो आज की क्लास में हमने पूरा टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्यूसैक के पार्ट्स ये सारे कवर किए हैं। आज की क्लास में इतना ही है। आप लोगों से फिर मैंने एक वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, आप लोग शायद मेरी रिक्वेस्ट को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जो जहाँ से देख रहा है प्लीज़ कमेंट्स करें, अपना नाम अपना शहर बता दें ताकि मैं जान सकूँ मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप देखें और चैनल को प्रमोट कराने का भी काम करें। थैंक यू।